आपका ड्रीम क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट। और आपने एस्ट्रोनॉट बनने की कब सोची? मैंने 4th क्लास में। क्लास 4th में आपने सोच ली। तो क्या एस्ट्रोनॉट आपके घर वालों ने कहा कि आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, या आपने खुद से खुद सोचा? सोचा था। तो क्यों बनना चाहते हैं आप एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट मेरा ड्रीम है। मैंने कल्पना चावला को सोच के देखा, फिर मैंने भी सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मैं सतबीर संस्कार विद्यापीठ के YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ पूर्व विद्यार्थी मानसी हैं, जिनका अभी वर्तमान में राइस स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन हुआ है। तो आज हम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से मानसी से हम बातचीत करेंगे और उनसे उनका अनुभव जानेंगे। तो मानसी, आज के इस पॉडकास्ट में आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। तो मानसी, आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि आपकी जो यात्रा थी राइस स्पोर्ट्स स्कूल तक जाने की, वो यात्रा आपकी कैसे रही। तो आप हमें बताइए कि आपका राइस स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन्स कैसे हुआ, आपने कैसे कैसे उसके लिए प्रयास किया, और आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैं सबसे पहले तो संस्कार विद्यापीठ स्कूल के टीम को थैंक यू कहना चाहूँगी। ठीक है। और सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप था फिजिकल। ओके। फिजिकल में मैंने 6 मंथ्स तैयारी की, और वहाँ के हमारे कोच थे विनोद सर एंड राज सर, मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगी। और उन्होंने हमारी बहुत बढ़िया तैयारी कराई। हमें बहुत सी, उनमें 7 इवेंट्स से हमें बहुत सी मुश्किलें भी हुई, और हमें बहुत मुश्किलें हुई, पर हमें आगे जाके परेशानियां खत्म हो गई। ठीक है। तो आपने जैसे मानसी भी बताया कि आपकी फिजिकल में 7 टेस्ट होते हैं, तो उसमें 1-2 टेस्ट बताएंगे कि वो क्या होते हैं, और आपको उसमें कैसी परेशानी हुई और आपने उसको कैसे समाधान किया? सबसे पहले 800 मीटर। ठीक है। 800 मीटर में हमें परेशानियां हुई थी, लॉन्ग रनिंग बहुत मुश्किल से होती रेस करनी थी, 800 मीटर की दौड़ करनी थी। हाँ। उसमें मुश्किल से होती थी और टाइम कम था, तो फिर हमने उसमें टाइम अपना शॉर्ट रनिंग से स्टार्ट की। फिर हमारे आगे जाके लॉन्ग रनिंग खुद ठीक हो गई। ठीक है। ठीक। उसके बाद थी हमारी लॉन्ग जंप। ठीक है। लॉन्ग जंप में ये होता था कि हम कूद नहीं पाते थे और हमारे पैर में इंजरी हो जाती थी। ठीक है। फिर उसमें हमने आगे जाके सबसे पहले हमारे कोच ने कहा शूज़ जब से ज़्यादा डालने कंपलसरी है, तो फिर हमने आगे जाके कोशिश की, तो वो खुद ठीक होती गई। हमने अपने पैर रखने सीखे, फिर हमारी आगे जाके ठीक हो गई। तो जैसा मानसी बता रहे हैं कि राइट स्पोर्ट्स स्कूल्स में जाने के लिए 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक आपका रिटन होता है। तो पहला स्टेप मानसी फिजिकल होता है, जो उसके बाद दूसरा रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट की आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी? रिटन टेस्ट में हमारा स्कूल टाइमिंग होता था, उसमें हमने इतनी स्कूल लिख के हो जाती थी हमारी क्लासेस। ठीक है। तो फिर हमारे ट्यूशन टाइमिंग में हम जाते थे, ट्यूशन टाइमिंग में हम तैयारी करते थे, और हमें बहुत बढ़िया टीचर पढ़ाते थे। तो वो आपने ट्यूशन संस्कार विद्यापीठ ट्यूशन सेंटर से आपने करी थी? हाँ। यहीं। ठीक है। तो आपको ट्यूशन के दौरान कौन पढ़ाते थे यहाँ? सुनील सर और सुमन मैम। ठीक है। तो जो सर जो पढ़ाते थे उससे आपको अच्छे से समझ में आता जाता है सारी चीज़ें? ठीक है। और उसके बाद जब आपका फिजिकल और रिटन दोनों हो गया, तो अब हमें थोड़ा सा आप राइस स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में भी बताइए, जिससे इस पॉडकास्ट के माध्यम से दूसरे बच्चे भी सुने, वो भी आपसे प्रोत्साहित हो, मोटिवेटेड हो। तो कृपया आप हमें उसके बारे में, स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए। स्कूल के बारे में हमें इतनी कोई परेशानी नहीं थी। वहाँ पे स्कूल में चले जाते हैं, हॉस्टल में भी मजेदार, सभी टीचर बढ़िया होते हैं वहाँ पे, कोई टीचर इतना कुछ नहीं कहता, और हमारे टीचर्स भी बहुत बढ़िया, कोचेस भी बहुत बढ़िया। ठीक है। तो आपका हॉस्टल भी वहीं है। तो मानसी, हमें सुबह से लेके आप शाम तक का जो पूरा प्रोसेस राइस स्कूल्स में होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारा विंटर और समर सीजन का अलग अलग टाइमिंग होता है। तो हमारे विंटर में, तो अब विंटर में हमारा ऐसा होता है, फिर सुबह हम उठते हैं, हमारे गेम्स। कितने बजे उठते हैं आप? हम 5:30। ठीक है। 6 AM से 7 AM तक हमारे गेम्स। ठीक है। फिर हमारे 7 से 8 तक हमारे पास टाइम होता था, हमारे हॉस्टल में होते थे, तब हम रेडी हो जाते थे। फिर हमारा ब्रेकफास्ट, फिर स्कूल टाइम। ठीक है। फिर हमारे पास, फिर हम 2 PM पे हम वापस हॉस्टल आते थे। 3:30 तक हमें रेस्ट का टाइम मिलता था। फिर हमारे गेम्स 5:30 तक, और फिर हमारे शाम को प्रेप, जिसमें हम घर पे तो होमवर्क करते हैं, और स्कूल में हम वहाँ पे स्कूल का काम वर्क करते थे। ठीक है। तो आपका राइस स्पोर्ट्स स्कूल्स में कैसा अनुभव रहा है, आपने अभी बताया। अब क्या आपको वहाँ स्पोर्ट्स इवेंट के अलावा भी कई और हमारे जो कल्चरल इवेंट भी होते हैं आपके स्पोर्ट्स राइस स्कूल्स में? यस। किस तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ, और किस तरीके के कल्चर इवेंट्स होते हैं वहाँ? वहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट तो जाते रहते हैं, अलग अलग गेम के अलग अलग जगह जाते हैं, और उनके कोच साथ में जाते हैं। ठीक है। और कल्चर इवेंट हमारे होते रहते हैं। ठीक है।
तो मानसी, आपको आज बाकी बच्चे भी सुन रहे हैं, आपकी उम्र के बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं। आप सब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपकी उम्र के बच्चे आपसे प्रोत्साहित हो जाएं और वो भी जैसे आपने अधिक मेहनत करके फिजिकल भी कंप्लीट किया राइस स्पोर्ट्स स्कूल का, रिटन टेस्ट भी किया और उसके बाद आपका ड्रीम था राइस स्पोर्ट्स स्कूल में जाने का, तो वहां आप गए, उसी तरीके से बाकी बच्चों को आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे? मैं इसे प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि बहुत बढ़िया स्कूल है, उसमें बहुत मज़े भी आते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स भी है, कुछ नहीं कहते। और वहाँ पे पेरेंट्स की भी बात की जाए तो हर महीने में एक बार पीटीएम होती है, तो वो पेरेंट्स से मिल भी सकते हैं। ठीक है, और पीटीएम्स में वो क्या क्या पेरेंट्स के साथ डिस्कशंस करते हैं? वो अपनी डिस्कशन करते हैं, स्कूल के बारे में बताते हैं, टीचर्स के बारे में बताते हैं और अपनी चीज़ें बताते हैं, यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता। और वो अगर कोई सामान रह जाता है तो वो सामान में मंगवा लेते हैं अपनी। ठीक है, तो और इसके अलावा आपको क्या अच्छा लगता है और राइस स्पोर्ट्स स्कूल में? राइस स्पोर्ट्स स्कूल की मुझे एक बात सबसे अच्छी लगती है, वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे और कोचेस बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे मज़े बहुत आते हैं। ठीक है, आपका ड्रीम क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट। और आपने एस्ट्रोनॉट बनने की कब सोची? मैंने 4th क्लास में। क्लास 4th में आपने सोच ली। तो क्या एस्ट्रोनॉट आपके घर वालों ने कहा कि आपको एस्ट्रोनॉट बनना है या आपने खुद से खुद सोचा? सोचा था। तो क्यों बनना चाहते हैं आप एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट मेरा ड्रीम है, मैंने कल्पना चावला को सोच के देखा, फिर मैंने भी सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मानसी, हमें आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आप संस्कार विद्यापीठ टीम को क्या कहना चाहेंगे कि उनके एफर्ट्स से आप शायद आप आज वहां पहुंचे हैं, आपका टेस्ट और सब क्लियर हुआ जैसे आपने बताया, तो आप क्या कहेंगे आपकी टीम्स को? मैं संस्कार विद्यापीठ को थैंक यू कहना चाहूँगी, उनको उनके से बहुत प्यार से पढ़ाया था और उन्होंने बहुत मेहनत करवाई थी हमें। ठीक है मानसी, हमें आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच आज Thank के you, sir. पॉडकास्ट के लिए।